राजगीर में ये बहुत सुंदर कथा है। भगवान बुद्ध उस समय वेलवन में था, वेलवन राजगीर में है। उस समय राजगीर में सुमन नाम का एक सेठ जी था। वो सेठ जी का नाम क्या था? सुमन, सुमन सेठ जी। वो सुमन सेठ जी का घर पे बर्तन साफ करने वाले, टॉयलेट साफ करने वाले, झाड़ू पोछा मारने वाले एक गरीब आदमी था। महल में नहीं था, रोज जाकर के साफ करके अपना घर जाता है। वो गरीब आदमी का नाम है पुण्य। क्या नाम था? पुण्य। पुण्य का क्या काम है? पुण्य का क्या काम है? रोज महल में आता है, बर्तन वगैरह साफ करके कुछ मिलता है, फिर घर जाके खाता है। पुण्य का परिवार में अपना पत्नी है और बेटी है। बेटी का नाम उत्तरा। बेटी का नाम क्या था? उत्तरा। एक दिन पुण्य सुमन सेठ जी का महल में गया काम करने के लिए। जाने के बाद सुमन सेठ जी बताया, पुण्य सुनो, कल से मगध उत्सव शुरू होगा। कल से मगध उत्सव शुरू होने वाला है। इस मगध उत्सव एक सप्ताह तक चलेगा। मगध उत्सव कितना दिन तक चलेगा? एक सप्ताह तक। तो पुण्य, इस मगध उत्सव में तुम भी अगर चाहेंगे तो आ सकता है। खाते पीते गाते ऐश कर सकता है, मजा ले सकता है। पुण्य बताया सेठ जी, वो मगध उत्सव अमीर लोगों का है, जिसके पास धन संपत्ति है, उन लोगों का खाते पीते ऐश करने का उत्सव। हम कौन है सेठ जी? मैं तो कल खाने के लिए घर में एक दाना चावल तक नहीं है। मेरा अपना घर भी नहीं, किराया पे रहते हैं। मेरा घर है ही नहीं, कहीं जमीन नहीं, कुछ नहीं। एक झोपड़ी में रहता है, उसमें भी महीना पैसा देना पड़ेगा। मुश्किल से जीवन बिताते। इसीलिए सेठ जी, आप लोग जाइए, हमको अभी महल में तो नहीं आ सकता है, आप नहीं है तो कोई 2 गो बैल है तो दे दीजिए, हम खेती करेंगे। अपना छोटा एक खेत है, उसमें वो भी दूसरों का खेत। फिर सुमन सेठ जी बताया, ठीक है पुण्य, मेरा गौशाला से जाकर, गौशाला से 2 गो बैल ले लो। जाकर के अच्छा जवान 2 गो बैल को लेकर के घर गया। जाके बताया अपना बीवी को, सुंदरी, आज से मगध उत्सव शुरू हो रहा है, इसीलिए अभी महल पे हम नहीं जा सकता है, हम जाएंगे खेती करने के लिए। सुंदरी, तुम आज मुझे थोड़ा ज्यादा भात लेके आओ, आज थोड़ा ज्यादा थक जाएंगे, इसीलिए 2 गुना खाना लेके आओ। पहले वो कितना लेता है? थाने थाने से ले जाता है। क्यों? घर पे खाना नहीं है, भूख से रहता है। इसके बाद ये पुण्य खेत में जा करके हल जोतने लगा। उसी दिन अरहंत सारिपुत्र बनते, जानते हैं? अरहंत सारिपुत्र बनते जी निरोध ध्यान में लीन हो गया। ये निरोध ध्यान क्या है? एक ध्यान है, वो ध्यान सिर्फ कर सकते हैं भगवान बुद्ध और उनके शिष्य लोग। शिष्य लोग मतलब हम लोग भी नहीं कर सकता है। वो कर सकता है जिसका मन में राग द्वेष मोह खत्म हो गया, वो लोग कर सकता है। बाकी कोई सोच भी नहीं सकता निरोध ध्यान करने में। निरोध ध्यान का स्वभाव क्या है?
ऐसे बैठ जाता है, बैठ के ध्यान में लीन हो जाता है। समाधि में आने के बाद श्वास लेना बंद करता है, ये खून आना जाना बंद हो जाता है, दिल का धड़कन बंद हो जाता है, सब बंद हो जाता है। 1 सप्ताह तक शरीर एक बूंदा हिलता नहीं। मरा हुआ मुर्दा का और ये निरोध ध्यान में आया हुआ व्यक्ति का फर्क है। मुर्दा ठंडा है, इनका शरीर गर्म है, बाकी सब सेम है। दिल नहीं काम करता है, खून नहीं बढ़ता है, शरीर नहीं बढ़ता है, नस नहीं काम करता है, सब कुछ रुक जाता है, श्वास भी रुक जाता है, लेकिन शरीर गर्म रहता है। ये निरोध समापत्ति ध्यान का स्वभाव है। 1 सप्ताह तक रहता है। पैर दुखता है, हम लोग को तो बहुत टेंशन है ना, पैर दुखता है, घुटन दुखता है, कभी कभी पीछे खुजली है, हिलना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियां हम लोग को घेर के रहता है ना, कभी ठंडा है, खनखन लगता है। ध्यान करने वालों का वो प्रॉब्लम नहीं है। निरोध ध्यान में तो कोई तकलीफ नहीं है, 1 सप्ताह से पहले उठेंगे ही नहीं। लेकिन ध्यान करने वाले लोगों को अगर थोड़ा भी भोजन देंगे तो अनंत पुण्य मिलता है, इसी जीवन में उसका फल मिलता है। ध्यान करने वाले लोगों को कुछ देंगे तो ये अरहंत सारिपुत्र बनते जी निरोध ध्यान में लीन हो गया 1 सप्ताह। निरोध ध्यान में उठने के बाद सोचा अभी हम निरोध ध्यान में थे तो भिक्षाटन के लिए जाना चाहिए, कोई गरीब के पास जाऊंगा। अमीर लोग के पास जाने का मतलब नहीं, उन लोग के पास संपत्ति है। कभी कभी देवताओं क्या करते हैं, गरीब लोग का रूप लेकर के आता है निरोध ध्यान किए हुए लोगों को भोजन देने के लिए। अरहंत लोग पहचान लेते हैं, ये तुम भिखारी नहीं, तुम उस नाम का देवता हो, हट जाओ रास्ता से। सभी लोग पसंद करते हैं दान देना ध्यान करने वाले लोग को। फिर सारिपुत्र बनते जी देखा, अच्छा हम किसको उपकार करें। पुण्य आदमी गरीब पुण्य को देख लिया, पुण्य बहुत मुश्किल से जीवन बिताता है, किराया पे रहता है, अपना जमीन नहीं, खेती भी दूसरा की जमीन में करता है, एक दाना चावल नहीं घर पे, उसको जाके उपकार करेंगे। जहां पुण्य हाल जोत रहा था वहां एक पेड़ था, पेड़ के नीचे ये बनते जी आके बैठ गया, बैठ के इधर उधर देखने लगा। तो पुण्य समझ के, पुण्य सोचा बनते जी शायद दातमन खोज रहा होगा, सुबह सुबह है। अच्छा एक दातमन ला करके बनते जी को पूजा किया, बनते दातमन किया, फिर पात्र दिया पुण्य को। पुण्य सोचा शायद पानी लाने के लिए दिया होगा, पानी ला के दिया। बनते जी मुंह धो लिया, चेहरा धोया, फिर पुण्य जाकर के हल जोतने लगा। बनते जी सोचा अभी तक इनका पत्नी घर से निकला नहीं, अगर सीधा घर पे जाएगा तो घर पे और लोग भी हैं, उन लोग दौड़ के आके दान दे सकता है। इसलिए इनका पत्नी घर से निकलने के बाद रास्ता पे मुलाकात करेंगे। पत्नी घर से भात लेके निकल गया, दिन में निकलने के बाद बांते जी उठ के सामने गया, मुलाकात हो गया। पत्नी बांते जी को देखते ही सोचा हमेशा हम लोगों को पुण्य करने का मौका नहीं मिलता है। जब हमारे पास देने के लिए कुछ है लेकिन लेने के लिए कोई संत नहीं है, जब संत लोग आ जाता है तब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। जब संत लोग भी है देने के लिए भी कभी कभी मन नहीं लगता है देने का, लोभ है। आज तो मेरे सामने एक महान संत है, वो भी पूरे राजगीर में फेमस नामी है, सारिपुत्र, और मेरे हाथ में भी भोजन है, देने का मन भी है, आज मैं दूंगा। बनते जी पात्र दे दीजिए। पात्र लिया, आधा डालने के बाद हाथ से पात्र बंद किया,
बंद करने के बाद बताया, बंत जी ऐसे मत करिए, हम बहुत श्रद्धा मन से बनाया, मेरे पति के लिए बनाया, ये मेरा पति का नाम ले करके हमारा परिवार का कल्याण के लिए सब ले लीजिए, ये पूरे एक आदमी का खाना है, सब ले लीजिए प्लीज। सब दे दिया। दे करके वो औरत एक प्रार्थना किया, ये दान का फल मुझे इसी जीवन में मिल जाए, ऐसे मन में सोचा। सारिपुत्र मुनिवर बताया, आपकी आशा पूर्ण हो, ऐसे करके चले गए। फिर अभी तो खेत में नहीं जा सकता है, खाना नहीं है, इसके बाद सीधा वापस अपना घर जाकर के खाना बनाया। खाना बना के थोड़ा लेट हो गया, आने लगा तो पुण्य इंतजार किया, अभी तक ये नहीं आई। अभी तो थक गया, बैल छोड़ दिया खाने के लिए, ये जाके पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगा। पत्नी खाना लेके आते समय देखा पुण्य आराम कर रहा है, सोचा अगर हम बगल में जाएगा तो शायद गुस्सा होकर मुझे मार भी सकता है। फिर गुस्सा किया तो पुण्य का भागी नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम इधर से चिल्ला के बता देंगे, तब वो समझ जाएंगे तो खुशी हो सकता है। चिल्ला के बताया, सुनिए स्वामी जी, सुनिए, आज रास्ता पे हमारे पूरे राजगीर का सबसे बड़ा मुनिवर मिल गया, सारिपुत्र मुनि जी मिल गया। उनको मैंने आपके लिए जो लाया वो सारे भोजन दे दिया। सुमन सुना, फिर से बोली, फिर बोल दिया वो बात, और एक बार बोली, और एक बार बोल दिया, साधु साधु मेरे सुंदरी, बहुत अच्छा किया है, आओ आओ, मुझे तो बहुत आनंद है, आज तो बहुत खुशी है। मैंने उनको दत्तमन भी पूजा किया, पानी पूजा किया, मैंने सेवा किया, तुम भी सेवा किया। देखो आज हमारा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य की दिन हमारे लिए आ गया। फिर पूर्ण खाना खाया, भर पेट उसी दिन खाना, बहुत खुशी है। खाना खा के अपना पत्नी का गोद पे सिर रख के सो गया। तुरंत नींद आया, थक गया है ना। नींद से उठने के बाद देखा खेत चमक रहा है, जहां हल जोता है वहां चमक रहा है खेत, सोना सोना जैसा लग रहा है। फिर आँख पोंछ के देखा, ऐसे करके आँख फाड़ के देख लिया, अरे फिर भी चमकता है। देवी आज खाने में तो तुम कुछ मिलाया क्या? हमको थोड़ा नशा जैसा लग रहा है, हमको मिट्टी भी सोना जैसा लग रहा है। ऐसे करके देख रहा था। स्वामी आज खाने में तो कुछ नहीं मिलाया, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हम जिंदा है बीवी, हाँ जिंदा है। अपना छुट्टी काट के देख लो, हंस के काट, हाँ अभी तक जिंदा है। तो ये हम सच देख रहे हैं। हाँ स्वामी हम भी देख रहे हैं, सोना जैसा है। गया, जा करके देखा जहां हाल जोता है वहां सब सोना है, लेकिन एक मिट्टी उठा के जो हाल जोता ना उसी हाल पे मार दिया। सोचा मिट्टी टूट जाएगा, ठांग करके आवाज आ गया, जो लोहा मारने पर आवाज आया था ना वैसा आवाज आया। तब समझ गया ये तो सोना है, इतना सोना हम लोग अपना घर पे नहीं छुपा सकता है। इससे अच्छा राजगीर राजा के पास जाकर के बता देंगे। राजा के पास जाकर के पूरा विस्तार बताया, सुबह से क्या हुआ। इसके बाद अंत में बांते जी को सेवा की, इसके बाद अंत में जो सोना प्राप्त हुआ वो राजा ने बताया, आप लोगों ने जो पुण्य किया वो पुण्य का फल है। वो संत कोई छोटा मोटा नहीं है, अपना मन को संपूर्ण रूप से पवित्र कर लिया है। प्रसन्न मन से ऐसे लोगों को देने से ऐसे ही फल मिलता है, इस जीवन में ही शुरू होता है।
तुम्हारा भाग्य। फिर अपना नौकर में अपना सेवक लोग को बुला के बताए सिपाहियों को, जाओ रथ ले जाकर के सारे सोना लेके आओ। सभी सोना राजा का महल में लाया, लाकर के सामने भर दिया, बहुत है। मगध का सारे सेठ लोगों को बुलाया, बुला के पूछा, आप लोग बताइए किन के पास इतना संपत्ति है, इतना कीमती संपत्ति कौन सा सेठ जी के पास है। सभी सेठ जी लोग आके चेक करके बताया, महाराज इतना संपत्ति हमारे किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। सभी सेठ जी बताए हमारे पास इतना धन नहीं है। महाराज ने बताया, ऐसा है तो ये सारे धन पुण्य का है। आज से मगध का सेठ पुण्य है। पुण्य ऐसा है तो आज से मगध का महासेठ है। सेठ का छत्र दिया। छत्र ऐसा ही नहीं देता है, छत्र देने का एक त्योहार होता है, पार्टी मनाता है, उसी पार्टी मना के छत्र दिया जाता है। छत्र दिया। अभी पुण्य बताया, महाराज हमको रहने का जगह नहीं है, कहीं जमीन मिल गया तो महल बना सकता है। इसके बाद महाराज बताया, ठीक है हम पूरे शहर के बीच में एक बहुत बड़ा जमीन दे देंगे तुमको। बड़ा जमीन दिया, उसमें सुंदर महल बनाया। अभी उस महल में ये राजा नहीं, पुण्य सेठ जी, उनका पत्नी और बेटी का नाम क्या था, उत्तरा, तीनों रहते हैं। इन तीनों का नाम हर जगह फैल गया, अमीर भी उतना ही है। एक सेठ जी ने सोचा, मेरा बेटा के साथ उत्तरा का शादी करवा देंगे। ऐसे सोच के सेठ जी के पास जाके बता, सेठ जी आपका बेटी उत्तरा के साथ मेरा बेटा का शादी करना है। इसके बाद सेठ जी बताए, नहीं, मेरी बेटी अंधविश्वास परिवार के साथ नहीं चलाएंगे। तुम लोग का परिवार के लोग ज्ञान सुनता ही नहीं, ज्ञान जानता ही नहीं। हम ऐसा घर पे मेरी बेटी को नहीं चला देंगे। मेरी बेटी की शादी होगा जिस घर पे ज्ञान हो, संस्कार हो, जहां संत लोग आते रहे, जहां तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान की चर्चा हो, वहां मेरा बेटी की शादी होगा, ताकि और मेरी बेटी खुशी से रहे। बताया, नहीं नहीं मेरा बेटा के साथ शादी करवाओ ना। इनकार किया। लेकिन बहुत सारे लोग, सेठ लोग, जान पहचान लोग आकर के पैरवी करने लगा, उनके साथ शादी करवाइए, शादी करवाइए, शादी करवाइए। अंत में मान लिया। उत्तरा वो सेठ जी का बेटा के साथ शादी करवाया। अब उत्तरा लेके गया, बाराती आके लेके गया। जिस दिन से गया उसी दिन से उत्तरा को पुण्य करने का मौका मिलता ही नहीं है। महासंग नहीं है, संत लोग दिखाई नहीं देता है आंखों में, एक भी ज्ञान शब्द सुनाई नहीं देता है। बिना मतलब के सुबह से शाम तक दिन खत्म होता है, एक बूंदा पुण्य नहीं कर पाता है। उत्तरा को बहुत परेशान। अंत एक महीना के आसपास गए, बीत गया। अंत में उत्तरा एक चिट्ठी लिखा, पिताजी, मेरे प्यारे पिताजी आपको प्रणाम, लेकिन आप हमको कहाँ शादी करवाया, इससे अच्छा है कहीं हमको नौकरानी बना दीजिए, हम बर्तन साफ करके लेकिन पुण्य करती रहूंगी। ये एकदम काल कोठरी में डाल दिया जैसा। आज तक एक भी संत को नजर नहीं आया, एक भी ज्ञान नहीं सुना, मन में अशांति है, मन नहीं लगता है। चिट्ठी पढ़ने के बाद पुण्य सेठ जी को दया आ गया, मेरी बेटी दुख सहन करती है। पुण्य सेठ जी एक चिट्ठी लिखा, बेटी हम तुमको 50,000 स्वर्ण मुद्रा इसके साथ साथ देते हैं। ये पैसा से एक काम करो, राजगीर में एक वैश्या है सिरिमा, सिरिमा का कहानी सुने हैं ना आप लोग, याद है ना? सिरिमा सबसे सुंदर है ना, राजगीर का वैश्या है, गणिका। ये सिरिमा नाम का एक गणिका है। वो सिरिमा एक दिन में सेवा के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्रा लेता है। इसमें से कुछ स्वर्ण मुद्रा उसको दे दो, अपना पति को सेवा सुबह से शाम तक सेवा करने के लिए लगा दो,
और आधा पैसा बच जाता है, उससे तुम पूरा पुण्य करो। पैसा भेज दिया। उत्तरा को मिलने का उत्तरा बहुत खुशी हुआ। श्री माँ मिलने गया, जाके बताया मेरे मित्र श्री माँ मुझे एक उपकार करो, हम तुमको एक दिन में 1000 स्वर्ण मुद्रा पक्का दे दूंगी, ये देखो एडवांस अभी दिया। मेरे पति को खुशी रखो, सुबह से शाम तक सेवा करो, पानी देने का काम, कपड़ा धोने का सब करना है। श्री माँ बताया 1000 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा तो क्या नहीं कर सकता है, मैं करूंगी। श्री माँ को लेके पति के पास गया, जाके बताया स्वामी ये श्री माँ आज से आपको 2 सप्ताह तक सेवा करेगी। श्री माँ देखते ही सेठ कुमार का मन आसक्त हो गया, बताया ठीक है ये चलेगा। फिर उत्तरा उसी दिन से महासंघ को, संत लोगों को बुला के पूरा सेवा करने लगा। हाँ पूरा अच्छा से, हाँ तुम लोग अच्छा से फ्राई करना है, सुगंध होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, संत लोगों का है ये, इसलिए जिसका मन पवित्र है उन लोगों को अच्छा से देना चाहिए, प्रसन्न मन से, कोई दुख नहीं होना चाहिए। उपदेश अच्छे से देती है सबको, उपदेश दे दे करके ये भी करती है काम, पूरा अच्छा से करती है। अमीर घर का है उत्तरा, अच्छा कपड़ा पहन के करती है। एक दिन उनका पति ऊपर ताला में खिड़की के पास आकर के देख रहे थे, उत्तरा काम कर रही है, पूरे कपड़ा नेटा गया मैल से। कौन सा मैल? बर्तन उठा के ये सारी चीज काम करते करते कभी कभी दाल गिर गया, वो सारी चीज के चलते कपड़ा नेटा गया, गंदा हो गया, पूरा बाल बिगड़ा हुआ, लेकिन पुण्य कर रही है। इसको हंसी आ गया, सोच रहे थे अरे पागल औरत, ये कितना पागल स्त्री है, इतना संपत्ति है, मजा लेके आराम से रह सकता है, ये पागल ढोंगी संत लोगों को दान दे रहे हैं, इससे ज्यादा और पागल कौन होगा, ऐसे हंसने लगा सोच के। श्री माँ देख रहा था रूम के अंदर से स्वामी यानी कि उत्तरा का पति उत्तरा को देख करके कने नीचे देख के हंस रही है। क्यों ये हंस रहा है? इस स्वामी उनका पति इधर आने के बाद श्री माँ जाके खिड़की से देख रहा था, देखा उत्तरा को देख के हंस रही थी। श्री माँ सोचा अभी तक इसका मन में उत्तरा के ऊपर प्यार है, अभी तक हमको ये प्यार नहीं किया, इतना हम सुंदर, उत्तरा से ज्यादा सुंदर हम, फिर भी उत्तरा को देख के हंसने लगा, इसका मतलब अभी तक उत्तरा को प्यार करता है। तुम इतना नीच हो, सब भूल गया श्री माँ को, पैसा के चलते दासी बन के घर पे आ गए, सब भूल गया। क्यों? 1-2 सप्ताह में पूरा घमंडी हो गई श्री माँ। उसी दिन उत्तरा के साथ नफरत हो गया, दुश्मनी बन गई। कौन? श्री माँ। उत्तरा को कुछ पता नहीं, एक दिन नफरत बढ़ गया तो श्री माँ उतर गया, नीचे उतर के सीधा गया उत्तरा के पास। थोड़ा दूर में कढ़ाई में तेल खोल रहा है, कुछ फ्राई करने के लिए पूरा तेल खोल रहा है। एक लंबा डंडा वाला एक डब्बा लिया, डब्बा भी इतना बड़ा, उसी डब्बा में तेल भर दिया, तेल भर के ऐसे उत्तरा की ओर आ रहा है, उत्तरा को तेल गिराने के लिए, जल जाएगा फिर खत्म है। उत्तरा देख रहे हैं धुआं निकल रहा है तेल से, यानी कि गरम तेल लेके आ रहा है। उत्तरा समझ गया। उत्तरा सोचा, देखिए क्या सोचा, ये श्री माँ मेरी मित्र है, मुझे बहुत उपकार किया है, ये श्री माँ के चलते मैं दान देती हूँ, इनके चलते मैं ज्ञान सुनती हूँ, अगर ये नहीं आ गया तो मुझे बहुत परेशान है, इसलिए ये श्री माँ मुझे बहुत उपकारी हुआ है, इसलिए श्री माँ सुखी हो। अगर श्री माँ के ऊपर मेरा मन में क्रोध है तो, गुस्सा है तो इस तेल से मेरा शरीर जल जाओ। अगर मेरा दिल में श्री माँ के ऊपर गुस्सा क्रोध नहीं है तो मेरा शरीर नहीं जले। श्री माँ ऐसे करके दांत दबा के ऐसे आके पूरा सिर से गिरा दिया, ठंडा पानी जैसा सारे तेल गिर गया।
एक बूंदा भी नहीं जला। उत्तरा को लगा कि श्री माँ बोलते क्या कैसे ठंडा हो गया ये तो गर्म तेल था। फिर गया तेल लाने के लिए, तेल लेने के लिए लेकर के आते समय उत्तरा का नौकरानी लोग देखा, देखो 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 हमारा मालकिनी को जलाने के लिए पाप स्त्री आ रही है, पकड़ो उसको मारो करके सभी लोग आ करके पूरा मारने लगा। उत्तरा दौड़ के आके छोड़ दीजिए इसको हटाइए, हटवा दिया। ये मेरा मित्र है, सहेली है, इनको मत मारिए। फिर उनको बचा के कमरा में ले गया, ले जाकर गर्म पानी से नहवा के जहां घाव हो गया वहां तेल लगाने लगा। श्री मां सोच रहे थे, हे भगवान हम ऐसा स्त्री के साथ नफरत किया, इतना हम इससे बदलाव लेते हुए भी ये हमको सेवा कर रही है। अगर हम इससे नमन करके नहीं माफी मांगेगा तो मेरा सिर टुकड़ा हो जाएगा, तुरंत मेरा मृत्यु हो जाएगा। उत्तरा का चरणों में गिर गया, माफी मांगने लगे, हे महान देवी आप तो भगवान के समान है, आश्चर्य है, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो देवी, मुझे माफ कर दो। उत्तरा बताए ठीक है मैं माफ कर दूंगा अगर मेरा पिताजी तुमको माफ कर देगा तो। श्री मां बताई ठीक है हम पुण्य सेठ जी के पास जाके माफी मांगूंगा। नहीं, वो पुण्य सेठ जी मेरा संसार का पिताजी है, और एक पिताजी है वो संसार का नहीं, वो है पूरे ब्रह्मांड के सारे लोगों का पिताजी। वो कौन है? वो है भगवान बुद्ध, ज्ञान की स्वामी। वो माफ कर देगा तो हम भी माफ कर देंगे। लेकिन हम उनके बारे में सुना, वो तो महाज्ञानी है, लेकिन हम उनके बारे में मेरा दिल में कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास भी नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं, आज हमारे घर पे तथागत आएंगे, तुम भी उनको सेवा करो, अपना कुछ पैसा खर्च करके कुछ पूजा करो। श्री माँ भी अपना कुछ गहना बेच के पैसा लेकर कुछ पुरस्कार तैयार किया, इनाम। फिर भगवान बुद्ध को पूजा किया, पूजा करके भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध जी मुझे माफ कीजिए। श्री माँ तुम क्यों माफी मांगती हो? भगवान आज क्या हुआ, हम इनके बारे में शक किया, हम एक नौकरानी थी, एक वैश्या थी, फिर भी घमंड के कारण मुझे सब कुछ भूल गया, इनके ऊपर नफरत करके खोलने वाले तेल इनका सिर पे गिरा दिया, लेकिन ठंडा होके सारे तेल गिर गया शरीर से। दोबारा तेल लाते समय हमको इनका नौकरानी लोग आके मारने लगा, लेकिन उल्टा यही आके हमको बचाया, इसको मत मारो मत मारो। लेकिन हमको शरीर को भी सेवा किया, हम इनसे माफी मांगा, तब ये बताया आप माफ करेंगे तो हम भी माफ करेंगे। फिर भगवान बुद्ध उत्तरा से पूछा, उत्तरा जब ये गरम गरम तेल तुम्हारे शरीर में गिरा रहे थे उस समय तुम्हारे मन में क्या था? भगवान उस समय मेरा मन में था, ये श्री माँ मुझे बहुत उपकार किया है, मुझे साथ दिया है, इनके चलते हम 2 सप्ताह संत लोगों को सेवा कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इनके चलते मुझे लाभ हो गया। तो अगर इनके प्रति मेरा दिल में नफरत है तो, क्रोध है तो मेरा शरीर जल जाए, क्रोध नहीं है तो मेरा शरीर ना जले। ऐसे करके मैंने मैत्री करने लगा श्री माँ को। भगवान मेरा शरीर नहीं जला। भगवान बुद्ध ने बताया, साधु साधु उत्तरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसे ही है मेरा बेटिया, ऐसे ही होना चाहे मेरा बेटिया, सभी लोग मेरा पुत्र पुत्री लोग वैसे ही होना चाहिए, सबके प्रति मैत्री करना चाहिए, अपना दिल में करुणा रखना चाहिए। ऐसे करके भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताया। हम बोलने की बात बोलिए। ये गाथा याद करिए आप लोग के, हमेशा बोलते रहे, बहुत सुंदर है।
क्रोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिगवादिनं अक्रोधेन जिने क्रोधं, क्रोध को जीतना चाहिए बिना क्रोध करके। क्रोध को जीतना चाहिए क्या करके? मैत्री करके। ऐसा है तो कोई आपके ऊपर क्रोध करके आ जाएगा तो उसको जवाब क्रोध से देना है? खून का जवाब खून से देना है? नहीं, वो आर्य धर्म नहीं है। आर्य धर्म क्या कहता है? क्रोध को जीतना है तो बिना क्रोध करके मैत्री से। असाधुं साधुना जिने, बुराई को जीतना चाहिए अच्छाई से। कितना भी बुराई करे आप अच्छा करते रहिए। आपको कितना भी दुख दे आप दूसरों को सुख दीजिए। आपको कितना भी घाटा करे आप दूसरों का फायदा करिए। जीत सकते हैं आप, नहीं तो आप भी उसी में ही। एक आदमी 2 बच्चा टॉयलेट में गिर गया, ठीक है, पूरा शरीर में गू, हर जगह क्या है? गू, ऊपर से नीचे तक पेकाना है। पूरा सुगंध देता है ना, सुगंध देता है सूअर को। इसके बाद वो बाहर आ गया तो और एक लड़का देखा, अरे ये भी टॉयलेट में गिरा हुआ है, हम भी जाएंगे उसके साथ टॉयलेट में। जाएगा? आप लोग जाइएगा? क्यों? गंदा लग जाता है ना। वैसे ही है ये क्रोध गुस्सा पेखाना के समान है। ये क्रोध गुस्सा नफरत जलन ये गंदगी टॉयलेट के समान है। लड़ाई झगड़ा पेखाना के समान, गू के समान है। लेकिन कभी भी दिमाग वाले लोग पेखाना चूता नहीं है। वैसे ही है, लड़ाई करना देखते ही समझ लेते तो पेखाना नहा रहा है। क्रोध करना देखते समझ लेता है तो पेखाना नहा रहा है। जलन करता देखते ही समझ लेते तो पेखाना नहा रहा है। और दुख देना देखते ही समझ लेते पेखाना नहा रहा है। पाप करना देखते ही समझ लेता ये तो पेखाना नहा रहा है। हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम उसका पेखाना नहीं नहाएंगे। ऐसे करके झगड़ा नहीं करते हैं और आप दूसरों का अपमान नहीं करता है, दूसरों को बेइज्जती नहीं करता है, लूटता नहीं, ठगता नहीं, धोखा नहीं देता है, दिल अहिंसक बनाता है। असाधु साधुना दिने, अच्छाई को जीतना चाहिए और बुराई को जीतना चाहिए अच्छाई से ही। जिन्हें कदरियं दानेन, कंजूसी को जीतना चाहिए क्या चीज से? लूट के। क्या चीज से कंजूस को मिट जाता है? दान से। दान दे के कंजूस को मिटाना चाहिए। सच्चे न अलिकवादी न, झूठ को जीतना चाहिए क्या चीज से? सत्य से। हमेशा झूठ नहीं जीत पाएगा। सभी लोग सोचते हैं वो झूठ बोलेगा तो हम भी बोलेंगे। वो आके झूठ बोला इसीलिए उसको नौकरी मिला, इसीलिए टीचर माफ कर दिया, हम भी झूठ बोलेंगे। वो हमेशा छुपा नहीं सकता है। भले ही 1-2 दिन चुप जाएगा झूठ, अगले दिन निकल जाएगा। इसलिए सत्य बोलने से झूठ को मिटा सकता है। अभी समझ गया ना? अभी एक बार आप लोग याद करके बोलिए, देखें किसको याद होगा। अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने
जिने कदरियं दानेन सच्चेन अलिकवादिनं साधु साधु साधु। इसलिए आप लोगों को भी आज से मरने दम तक मैत्री करने का भाग्य मिले। आप लोगों को आज से मरने दम तक अच्छा ही करते रहने का मन मिले। आज से आप लोगों को मरने दम तक दूसरों को उपकार करके दान देते रहने का ही भाग्य मिले। आज से आप लोग को मरने दम तक सत्य ही बोल के एक सत्यवादी इंसान बनने का भाग्य मिले। आज से आप लोग को मरने दम तक सारे जगत को मैत्री करके प्रसन्न मन से शांति पूर्वक जीने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।